हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आप लोगों की जो ये बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का जो है, वो अच्छे से तैयारी भी चल रहा होगा। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के बीच हम लोग लगातार आप लोगों के बीच में जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को करा रहे हैं, ताकि आप लोगों का एक भी नंबर ना छूटे और आप लोगों का पेपर में जो है 80 से 85% आप लोगों का आए, ताकि एक अच्छा मार्क आप लोग ले आ पाएँ। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के बीच हम लोग पूरी टीम हमारी मेहनत कर रही है, आपको प्रीवियस ईयर्स के सारे प्रश्नों को सॉल्व कराएगी, जो 2015 से 2025 के बीच पूछे गए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और एक बात आपको बता दें कि पेपर भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर से ही लगभग 90% जो है प्रश्न बनते हैं। क्योंकि 2015 से लेकर 2025 तक के एक-एक प्रश्नों को यदि आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों को पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 80 से 85% से आप लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा। उसी तरह से आज हम लेकर आए हैं मानव विज्ञान को, जो मानव विज्ञान जो है 2025 के ये प्रीवियस ईयर्स का पेपर है और इसका जो सांकेतिक कोड जो रहा है, वो 837 है। और जो इसमें देखिए जो आप लोगों को समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। हर जो पेपर में वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है और नोट क्या कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आप लोग अच्छे से इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस तरह से ये जो नोट में जितना ये निर्देश निर्देश दिया गया है, सारे निर्देश को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अपना खंड अ को आज। इसमें देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, 20 ठो आप लोगों को 20 प्रश्नों का जवाब देना होगा और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 अंक का होगा। देखिए इसमें निर्देश लिखा है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय है और निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4-4 विकल्प उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर क्रमवार जो है उमार पर उत्तर पत्रक पर अंकित करें, यानी कि छाँटना है सही को। पहला जो है प्रश्न कह रहा है कि मानव विज्ञान शब्द बना है, इसका जो इसमें देखिए आप लोग को 1 नंबर मिलेगा। यानी ए कह रहा है 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर, बी कह रहा है 2 लैटिन शब्दों से मिलकर और सी कह रहा है 2 अंग्रेजी शब्दों से मिलकर और डी कह रहा है 2 हिंदी शब्दों से मिलकर। तो जो पहले का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है मानव विज्ञान। दूसरा कह रहा है कि मानव विज्ञान संबंधित है, ए मनुष्यों के अध्ययन से, बी वनस्पति के अध्ययन से, सी पर्यावरण के अध्ययन से और डी जंतु शास्त्र के अध्ययन से। तो दूसरे का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मनुष्य के अध्ययन से है मानव विज्ञान संबंधित। तीसरा कह रहा है निम्न प्राणियों में से किसके पास संस्कृति है, ए वानर, बी चींटी, सी मनुष्य और डी मधुमक्खी। जो तीसरे का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मनुष्य के पास। चौथा कार्य है शारीरिक मानव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ए मानव के बुद्ध विकास एवं विभिन्नता का अध्ययन, बी कार्य है मानव के समाज एवं संस्कृति का अध्ययन, सी है भाषा की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन, डी है मानव के पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन। जो 4 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है हम लोगों का, मानव के विकास एवं विभिन्नता का अध्ययन। पाँचवा देखिए पुरातात्विक मानव शास्त्र संबंधित है, ए मानव की संस्कृति के अध्ययन से, बी मानव के पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन से, सी मानव शरीर का अध्ययन से, डी मानव समाज का अध्ययन से। जो 5 का सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मानव के पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन से। प्रश्न संख्या 6 है, एथोनॉलजी नामक पुस्तक के लेखक हैं, ए जेसी पिचर्ड और बी कह रहा है ए.के. कीनन और सी कह रहा है टायलर और डी कह रहा है वेस्टरमार्क। जो 6 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, जेसी पिचर्ड। उसके बाद 7 नंबर कह रहा है कि जनजाति समूह है। ए किसी निश्चित भूभाग में निवास करते हैं, बी किसी निश्चित देश में निवास करते हैं, सी किसी निश्चित शहर में निवास करते हैं और डी किसी निश्चित गाँव में निवास करते हैं। 7 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि किसी निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। 8वाँ देखिए कह रहा है कि जनजाति समान की तकनीकी होती है, ए सरल प्रकार की, बी जटिल प्रकार की, सी दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो 8 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, सरल प्रकार की। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से मध्य भारत की पिछड़ी जनजाति कौन-सी है? ए बैगा, बी बिरहोर और सी राजी और डी जो है टोडा। जो 9 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, बैगा। 10वां देखिए, निम्न में से उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जनजाति कौन-सी है? ए बैगा, बी बिरहोर और सी राजी और डी टोडा। जो 10 का ऑप्शन सही है, वो भी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, यानी कि कौन? बैगा। 11 कह रहा है अनुसूचित जनजाति के चुनाव का मापदंड क्या है? ए कृषि योग्य भूमि के अनुपात में जनजाति की आबादी की सघनता, बी है साक्षरता की स्थिति 5% से कम या जिले राज्य के औसत में 50% से कम, सी कह रहा है कृषि योग्य भूमि, वन संसाधन और सिंचाई की सुविधाएं आदि, डी कह रहा है उपरोक्त में से सभी। जो 11 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, यानी कि उपरोक्त में से सभी। 12 कह रहा है टोडा जनजाति की अर्थव्यवस्था है, ए खाद्य संकलन, बी पशुपालन, सी कृषि और डी शिकार। जो 12 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी कि पशुपालन से। 13 कह रहा है खासी जनजाति की अर्थव्यवस्था है, ए खाद्य संकलन, बी पशुपालन, सी कृषि और डी शिकार।
जो 13 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, यानी कृषि। 14 है, भारत में अस्थायी कृषि का प्रचलन है। ए टोंडा में, बी थारू में, सी खासी में और डी खासा में। जो हमारा 14 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि खासी में। 15 कह रहा है कौन सी जनजाति कृषि के साथ-साथ पशुपालन करते हैं? ए खासी, बी खासा, सी टोंडा और डी अंडमानीज। जो 15 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा खासी। 16 है, भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में खासी जनजाति रहती है? ए उत्तरी भारत, बी उत्तर-पूर्वी भारत, सी मध्यवर्ती भारत, डी दक्षिणी भारत। जो 16 का ऑप्शन सही है, वह ऑप्शन नंबर हमारा बी बी उत्तरी भारत, पूर्वी भारत। 17 है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा कौन-सी है? ए बाढ़ आना, बी बम फटना, सी करंट लगना और डी उपरोक्त में से सभी। जो 17 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा ए है, बाढ़ आना जो है प्राकृतिक आपदा है। 18 है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित आपदा है। ए कारखाने में गैस का रिसना और बी सूखा पड़ना, सी भूकंप और डी सुनामी। जो 18 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि कारखाने से गैस का रिसना। 19 नंबर कह रहा है तीव्र नगरीकरण को परिणाम माना जा सकता है। ए औद्योगिकीकरण, बी कृषि और सी कुटीर उद्योग और डी शिल्प कला। जो 19 का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी औद्योगिकीकरण। 20वां देखिए, अस्थायी कृषि सबसे अधिक नुकसान होता है। ए जंगलों को, बी कृषि को, सी जनजाति को और डी उपरोक्त सभी को। तो जो 20 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, यानी कि जंगलों को। तो प्यारे साथियों, इस तरह से मैंने जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को करा दिया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो है आपको मिलेगा 1.5 नंबर। कह रहा है पहला, मानव विज्ञान की विषय वस्तु क्या है? इसका एक लाइन में जवाब देना है आप लोगों को। उसका दूसरा कह रहा है कि नृजाति विज्ञान यानी एंथोलॉजी क्या है? तीसरा कह रहा है स्थानांतरित कृषि क्या है? और आप लोगों को चौथा कह रहा है कि टोडा लोगों में किस प्रकार का विवाह प्रचलित है? उसका 5वां कह रहा है देशज ज्ञान से आप क्या समझते हैं इसकी? समाज में उपयोगिता के विषय बताइए। और 6वां कह रहा है नगरीकरण किसे कहते हैं? इसमें देखिए उसके बाद से आप लोगों का आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न, ये होता है 5 नंबर का। कह रहा है कि नोट के प्रश्न 7 से 9 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में आप लोग क्या करना है? देना है। पहला जो प्रश्न कह रहा है, यानी 7वां नंबर कि खासी जनजाति के परिवार व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था की विवेचना कीजिए। 8वां कह रहा है बंधुआ मज़दूरी से आप क्या समझते हैं? इसके दुष्परिणाम का वर्णन कीजिए। 9वां कह रहा है कि सामाजिक मानव विज्ञान और एंथ्रोपोलॉजी से क्या संबंध है? उसके बाद आप लोग देखिए इसमें जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों से पूछेगा कि नोट जो है प्रश्न संख्या 10 और 11 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में क्या करना है? देना है। आप लोग देखिए 10वां जो प्रश्न कह रहा है कि टोडा जनजाति की अर्थव्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। 8वां में है करके कह रहा है कि आपदा से आप क्या समझते हैं? किसी एक प्राकृतिक आपदा पर विस्तार से लिखिए। यानी इन दोनों में से किसी एक का आप लोगों को क्या करना करेगा? जवाब देना होगा। 11 नंबर कह रहे हैं उचित उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भारतीय जनजातियों के भौगोलिक वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। अथवा भारतीय जनजाति में स्वास्थ्य संबंधित क्या समस्याएँ हैं? इसके निकारण निकारण के कुछ उपाय बताइए। तो प्यारे साथियों, इस तरह से आप लोगों के आज का ये जो है प्रश्न रहा, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्नों को आप लोग समझे होंगे। आप लोग को बता दें कि 2 से लेकर और 11 तक के प्रश्नों का जो फुल सॉल्यूशन होगा, वो सारी हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को प्रश्न का उत्तर देने में कोई दिक्कत ना हो। तो बने रहेगा हमारे वीडियो में और जल्द ही आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो होगा आप लोगों के बीच रखा जाएगा वीडियो के माध्यम से। चलिए, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दूसरे के पास शेयर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।